गुड इवनिंग भाई लोग, सभी को ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग का ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ जीएस का शाम में 7 बजे, रीजनिंग का हुआ सुबह में 9 बजे और मैथ का सुबह में 8 बजे। तो आइए ध्यान दिया जाए। आज का सेट संख्या 35 है, 135 नंबर सेट है। तो ये एनालॉगी का पहला नंबर सवाल है जिसमें कह रहा है कि इस वर्ड का इसके साथ में क्या संबंध है। तो पहली बात आप क्या करिएगा कि इसको आमने सामने लिखिएगा। जब आप आमने सामने लिखिएगा तो ये हो जाएगा BJNT, तो यहाँ पर हो जाएगा CIOS। तो आप क्या करिएगा कि इसका अल्फ़ाबेटिकल कोड दे दीजिएगा। तो B का कोड होता है 10, B का 2, J का 10, N का 14 और T का 20। नीचे आइएगा, C का 3, I का 9, O का हो जाएगा 15 और S का 19। यहाँ दिख रहा है कि ये एक ज़्यादा है और यहाँ दिख रहा है कि ये एक कम है, फिर एक ज़्यादा है और एक कम है। तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि पहले एक ज़्यादा है फिर एक कम है, और शुरुआत बढ़ाने से किया तो हम भी बढ़ाने से करेंगे। तो यहाँ D का जो कोड वैल्यू है 4, तो पहले 4 में एक बढ़ाएंगे तो 5 और 5वां लेटर जो है वो हो जाएगा E। और फिर एक घटाएंगे, H का होता है 8 में एक घटाएंगे तो हो जाएगा 7 और 7वां लेटर G। एकमात्र ऑप्शन नंबर जो है वो A है जिसमें E और G लिखा हुआ है। तो हम आगे क्यों चेक करें, क्योंकि हमें तो ऑप्शन छांटना है। बात समझ रहे हैं? कंपटीशन का यही एक सिद्धांत है जो आपका लगभग 30% समय बचा देगा। बात समझ रहे हैं? चलिए दूसरा सवाल पे आएंगे। ये भी एनालॉगी का एक सवाल है। आपको पता है कि एसएससी भर भर के एनालॉगी सीरीज क्लासिफिकेशन पूछता है। KIJM, इसका कोड लिखा है MKLO। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल कोड दीजिएगा। K का 11, I का 9, J का 10 और M का 13। फिर हो जाएगा M का 13, K का 11, L का 12, O का हो जाएगा क्या 15। 11 से अगर 13 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 जोड़ दिया जाएगा, यहाँ भी 2 जोड़ दिया जाएगा, सब जगह 2-2 जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम आए तो MKLO का कोड बताया जा रहा है, तो वैल्यू तो वही रहेगा। M का 13, K का 11, L का 12, O का 15। तो जोड़ेंगे तो 13 और 2 हो जाएगा 15, 15वां लेटर O हो जाएगा। 11 और 2 13, 13वां लेटर M। 12 और 2 14, 14वां लेटर N। अब 15 और 2 17, 17वां लेटर Q। तो यहाँ पर हो जाएगा OMNQ। तो OMNQ ऑप्शन संख्या क्या है, D नंबर में है। तो हमारा उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको कोई परेशानी है क्या? अरे बोलिए हाँ या ना। नहीं, बढ़े आगे। ठीक है, ये सवाल आप लोग से बना है क्या? बहुत अच्छा, क्या बात है, मतलब 5-6 लोग बनाए हैं। चलिए अच्छा है। थोड़ा सा ये सवाल पेचीदा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम 25 से 60 लाते हैं तो एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि दोगुना करके 10 जोड़ दें, लेकिन यहाँ तक तो मज़ा आता है, लेकिन दूसरा 10 को दोगुना करके 10 जोड़िएगा तो मज़ा नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, डायरेक्टे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो डायरेक्टे मल्टीप्लाई अगर करें 25 में कितना से, तो ऐसा करते हैं कि इसमें 5 से भाग दे देते हैं और 12 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 25 और 12 5 कितना 60। तो ये चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ अगर हम 210 में भी 5 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा हमारा लग रहा है 42, और गुना कर देंगे कितना 12। तो 42 गुना 12 तो 420 और 84 504। यानी 5 से भाग दिया और 12 से गुना किया, उत्तर आ गया क्या A। क्या आपने ये काम किया था? किया था। क्या कहिए, क्या कहिए, फिर से कहिए। अच्छा, ये दोनों गुना करके ये दोनों रेशियो वाला नियम। तो देखिए जहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा वहाँ रेशियो का नियम लगवे करेगा। बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना। रेशियो बैलेंस ऐसे ही तो किया जाता है, रेशियो बैलेंस ऐसे ही किया जाता है। चलिए, चांदनी कुमारी, प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम नंबर से 7 चल रहा है बउआ, और क्वेश्चन सेट नंबर 135। एक वॉल्यूम में 20 सेट होता है, तो 135वां 7वां वॉल्यूम में चल रहा होगा। 140 के बाद वापस से वॉल्यूम संख्या 8 शुरू हो जाएगा।
20 सेट के बाद वॉल्यूम बदल जाता है। आपको ये बात कल भी बोले थे ना, आप कह रहे थे कि सर हम पहला वॉल्यूम खरीदे हैं, तो पहला वॉल्यूम रिकॉर्डिंग में होगा। 104 नंबर पे आइएगा। अब देखिए यहाँ पर लेटर का एक सवाल है, तो इसमें अलग बताना है। तो भाई साहब अगर एक एक लेटर रहेगा तो पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखिएगा, बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो फिर क्या करिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से नहीं बनेगा तो फिर वॉवेल की संख्या। तो ए का कोड है ए का, ई का है 5 तो 4 ज़्यादा, और जी का है 7 तो 2 ज़्यादा, और सी का है 3 तो 4 कम। पहले 4 ज़्यादा 2 ज़्यादा 4 कम। यहाँ पर है 8 और है 12 और 14 और 10, तो 4 ज़्यादा है, फिर 2 ज़्यादा है और 4 कम है। भी का है 22 और जेड का है 26। यहाँ पर देखिए 4 ज़्यादा है और फिर है 2, तो 2 ज़्यादा है और 4 कम हो गया, बढ़िया है। एक में देखिएगा ओ का 15, एस का 19, 4 ज़्यादा, भी का 22, तो यहाँ 3 बढ़ाया है। बाकी सब जगह क्या का इंक्रीजिंग था, 2 का। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो मेरा अलग है, इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इस सवाल पे आइएगा। इन दोनों सवाल, जब दो संख्याएं एक साथ रहे तो आपसी रिलेशन देखा जाता। 9 और 14 के बीच में वैसे कोई रिलेशन नहीं है। 21 और 6, 18 और 17 और 8 कोई रिलेशन नहीं है। बट इकलौता संख्या है 42 और 3, जिसमें ये संख्या उससे डिवाइड होने वाली संख्या है, जिसका बाउंडेशन अच्छा है। ये रिलेशन है, चाहे जोड़ के भाग दीजिए 4 2 6 या फिर कैसे भी भाग दीजिए, यहाँ पर हमारा डिवाइड हो सकता है। बाकी कहीं अगर कोई लॉजिक आप ढूंढिएगा कि यहाँ 5 जोड़ा, वहाँ 9 जोड़ा, यहाँ 15 जोड़ा, यहाँ कोई नियम लागने वाला नहीं है। कहिए एक एक करके आप। दोनों जोड़ते हैं मतलब ये 14 42 और 3 45, 21 और 6 हो जाएगा 27, 18 17 और 8 तो ये हो जाएगा 25। तो चलो भाई यहाँ तक तो कुछ हुआ नहीं, 14 और 9 23। चलिए ठीक है, आप बोलिए क्या लॉजिक। लॉजिक, अरे लॉजिक अच्छा, तुम क्वेश्चन संख्या 104 को पहले इसको कर लेते फिर आते हैं। ठीक, हाँ हाँ हाँ, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, न्यू सेट खरीदना होगा। हे भगवान, तुम ऑफिस कॉल करो, यहाँ ध्यान दो। बउआ सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ बउआ, कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास ये वाला सवाल है, तो हम क्या करते हैं कि जब दो संख्याएं एक साथ रहे ना, तो इन दोनों का आपसी रिलेशन देखिएगा हमेशा। मैं बार बार कहता हूं, जब दो संख्याएं एक साथ रहे तो उन दोनों संख्या का रिलेशन, क्या आप जो नियम बोल रहे हैं क्या वो इन दोनों का रिलेशन बता रहे हैं? आप बताइए। एगो में हाँ, देखिए ये जो लॉजिक है ना, जो सी नंबर है, ये काफी कम लॉजिक है। मतलब अगर ऐसा, चूंकि नहीं मिलने की वजह से ये हमारा उत्तर जा रहा है, लेकिन ये लॉजिक कभी मत दीजिएगा कि हम इसका पर्सनल मिला के दे लें। जब भी नियम लगेगा दो संख्या में, इन दोनों का आपसी संबंध ही नियम के रूप में काम करेगा। अब इसमें आपको जो करना है करिए, क्योंकि यहां कोई नियम मिला ही नहीं, इसलिए लास्ट में यही नियम आपको अप्लाई किया गया कि ये इसका डिविजिबल है। और ये प्रश्न सीपीओ 2023 में पूछा हुआ सवाल है। एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं है, लेकिन हाँ, आपका हो गया। आप पूछना चाह रहे हो, कहिए। नहीं करेंगे ऐसा, ये भी ऐसा ही कुछ बोल रहा था भाई, मैं इतना देर से वही समझा रहा था। यही नियम लगाइएगा जो हम आपको बोले, ठीक है ना। बाकी अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। तुम 104 देख लो। देखो यहां पे पहले देखो 4 बढ़ाया 2 बढ़ाया 3, फिर 4 घटा दिया। देखो 4 बढ़ाया 2 बढ़ाया 4 घटा दिया, 4 बढ़ाया 2 बढ़ाया 4 घटा दिया। यहां देखो 4 बढ़ाया लेकिन यहां 3 बढ़ा दिया, इसीलिए ये अलग है, सी नंबर। समझ गए? चलो भाई, आप भी समझ गए। जब भी दो संख्याएं एक साथ रहे, दोनों का आपसी रिलेशन ही देखिएगा, पर्सनल मत देखिएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सी के। ठीक है, मैं आप नोट डाउन करके लिख लो बउआ
कि जब दो संख्याएं एक साथ रहे तो उन दोनों के बीच का जो संबंध होगा ना उसी आधार पे बनाना। अकेले संख्या रहेगा तब उसका अंकों का जोड़ करिए या फिर प्राइम नंबर निकालिए, वर्ग ढूंढिए, घन ढूंढिए, जो ढूंढना है ढूंढो। आप एक आखिरी बोल लो, सिर्फ वो बच्चा। हाँ, मैं बोलता हूं तो तुम सुनते क्यों नहीं हो? जब दो संख्या ए और बी एक ही ऑप्शन में है तो इन दोनों का रिलेशन देखो। इन दोनों का ये रिलेशन मान लो x का है और यहां है मान लो CD, इसका रिलेशन x का है, और यहां है हमारे पास EF, इसका रिलेशन x का है, और यहां पर है GH, इसका रिलेशन y का है। ये अलग हुआ। छठैया रिलेशन आधार पे होता है, ना कि इस संख्या के आधार पे। अब समझ में आया? रिलेशन के आधार पे छठैया करना है, ना कि लिखी गई संख्या के आधार पे। जब भी दो संख्या रहे, दो लेटर ग्रुप हो चाहे दो शब्द ग्रुप हो, रिलेशन के आधार पे नियम लगाना। आज तक जब भी ऐसा प्रश्न आया है, अगर आपको याद होगा तो ये बात याद आ रहा होगा कि जब भी दो शब्द एक साथ आया होगा हमने रिलेशन के आधार पर ही छांटा। ठीक है, आप चाहो तो नोट डाउन करके लिख लो। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या आ जाइए 106 पर। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आएगा बउआ पहले आमने सामने लिखना। यह है RAMAN, इसका कोड लिखा है 1 2 3 और फिर लिखा है 2 5। सेम लेटर के सामने सेम कोड है, लग रहा है मुझे फ्री कोडिंग होगा। फ्री कोडिंग पकड़ने का जो हम आपको नियम बता रहे हैं वो नियम मेरा सुनिएगा। मैंने क्या कहा बउआ कि सेम लेटर नियम जो होता है वो सेम लेटर के सामने सेम कोड होता है, पहला नियम। दूसरा नियम, जिस वर्ड का कोड पूछा जाएगा उसका सारा लेटर पहले से लिखा होगा। जैसे H के सामने यहाँ 9 है, A कहाँ A के सामने 2 है, फिर M के सामने 3 है। देख देख के उतार देना है, A का 2 हो जाएगा, M का 3 हो जाएगा। चलिए 92 32 3, 92 32 3 ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? B। 106 नंबर का उत्तर हो जाएगा B। 106 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? B। हो गया? ठीक है, इस सवाल पे आ जाइएगा। यहाँ पर आपको कह रहा है कि HENRY हेनरी, इसका कोड क्या है? JGPTA। तो भाई साहब कोडिंग आखिर कैसे किया गया? तो सबसे पहला काम इसका अल्फ़ाबेटिकल कोड देखते हैं। तो H का कोड हो जाएगा 8, E का 5, N का 14, R का 18, Y का 25। कोडिंग डिकोडिंग जब भी आएगा आमने सामने जरूर लिखिएगा। J का कोड 10, G का 7, P का 16, T का 20, A का 1। देखिए 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, सब जगह 2 2 ज़्यादा है। यहाँ देखिए C लिखा है, C का 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 5वां लेटर होगा E, फिर O का 15 2 17, 17वां लेटर Q, U का 21 2 23, 23वां लेटर W, फिर N का 14 2 16, 16वां लेटर हो जाएगा P, फिर हमारे पास T है। तो T जो है T का 20 होता है, 20 2 22। यहाँ से पता चल गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B। क्या ये बात समझ में आया है ना? 2 2 प्लस किया गया और स्मॉल में लिखा गया। बहुत अच्छा, अगला सवाल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है MARS, इसका कोड लिखा गया ARMS। एक बात सुनिएगा, जो लेटर ऊपर है वही सब लेटर नीचे है। बीच वाला दोनों लेटर उठा के आगे में कर दिया, बाकी ये तीसरा चौथा लिख दिया। तो जैसे यहाँ चेंज किया था वैसे ही हम भी चेंज करेंगे। बीच वाला दोनों लेटर उठा के आगे NE, अब बाकी एक तरफ से ZF, NEZF। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? A। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? A। इस सवाल पे आते हैं 109 नंबर में। कह रहा अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। अगर कभी भी आपके पास सवाल आएगा जिसमें यह पूछा जाए कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए, तो अब वाले सवाल को बनाना नहीं है, केवल लेफ्ट राइट लिख लेना है और काट लेना है। तो जैसे देखिए, प्रताप अपने घर से प्रारंभ करके पूरब में जाता है तो पूरब लिखे, इसके बाद वह लेफ्ट मुड़ता है, फिर वह राइट मुड़ता है, फिर वह राइट मुड़ता है। तो बराबर संख्या में लेफ्ट राइट को काट लीजिएगा। एगो लेफ्ट एगो राइट कट गया, जो एगो बचा वही उत्तर। पूरब इधर होता है, राइट मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज नीचे दक्षिण। तो आंसर हो जाएगा मेरा क्या? A नंबर। आप लोगों ने A दिया है ना? ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा, थ्योरी सुनते रहिएगा। मैं दोनों तरफ से 7वां हूँ। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 7 7 14 में 1 जाएगा कितना? 13। इसमें टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट बराबर पूछता तो टोटल प्लस 1 माइनस राइट,
राइट बराबर पूछता तो टोटल प्लस 1 माइनस क्या हो जाता, लेफ्ट। क्या ये बात आपको समझ में आया क्या? चलिए बढ़िए आगे। बड़ा छोटा लंबा नाटा काला गरीब अमीर का अगर कोई भी सवाल आए तो एक रेखा खींच लीजिए, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। ज़्यादा बोलेगा प्लस वाले साइड में रखिएगा और कम बोलेगा माइनस वाले साइड में रखिएगा। आइए ढूंढना शुरू करिए। ए बी से छोटा है तो ए जो है अगर बी से छोटा है तो बी के नीचे हो जाएगा। ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है, लेकिन सी से लंबा है तो सी के ऊपर हो जाएगा। फिर कह रहे डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है तो डी ए से छोटा तो ए के नीचे और सी के ऊपर। फिर कह रहे ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है तो यहाँ हो जाएगा। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सी। एक बात और, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर समझिए। अगर ये नहीं समझ में आए तो कोमा के बाद पढ़िएगा। बी से छोटा है कौन, ए। बी से छोटा है कौन, ए, ऐसे पढ़िएगा। दूसरी बात, यदि दो इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए और, तथा, लेकिन, परंतु ये शब्द इस्तेमाल करेगा कोई दिक्कत, तो ये पहले लिखे गए नाम के लिए जो, जो कि, जिसका, जिसे, ये शब्द इस्तेमाल करेगा तो ये बाद में लिखे गए नाम के लिए यूज होता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। क्या समझ में आया? ठीक है, बढ़े आगे। 111 के बाद आइए 112। कर माता पिता, पिताजी माताजी से 5 साल बड़े हैं, ठीक है, रहना चाहिए। और माता की आयु लड़की की आयु की 3 गुनी है। लड़की की आयु अभी 10 वर्ष है, लड़की अभी 10 साल के है तो मम्मी जो होगी वो 30 साल की होगी और जो पापा होंगे वो 35 के होंगे। अच्छी बात है। लड़की की आयु, पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय 10 साल पहले, यानी 35 में 10 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 25। जब उनकी बेटी पैदा हुई तो वो कितने साल के थे, 25 साल के थे। एक्स वाई का पति है। बार बार मैं कहता हूँ सूचनार्थ कोई भी सब अगर लाइन समझ में ना आए कोमा के बाद पढ़ेंगे। वाई का पति है कौन, एक्स। वाई का पति है एक्स, ये बराबर की पीढ़ी में पति है तो ये बेचारा प्लस आई माइनस। फिर कह रहा है डब्लू एक्स की पुत्री है तो डब्लू अगर एक्स की पुत्री है तो एक पीढ़ी नीचे माइनस है और ये बेटी है, पुतरी है। फिर कह रहे जेड डब्लू का पति है, ले ये तो पुत्री हो गई कि एक बियाहो हो गया। जेड डब्लू का पति हो गया, एक धोती सारी कस के बांधिए। फिर कह रहा है एन जो है वो जेड की पुत्री है, पुतरियों को पुतरी हो गई ना, एन जेड की पुतरी है, एक पीढ़ी नीचे माइनस होगी, पुतरी होगी। अब कह रहा है एन का वाई से क्या संबंध है, वाई की बेटी है, बेटी की बेटी क्या होती है, नाती नी। अच्छा एक बात जानते हैं, हमारे गांव में, बिहार में, यूपी में और झारखंड में जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपना बेटी के कहते हैं नतनी, आ बेटी के बेटा के कहते हैं नाती, आ बेटा के कहते हैं पोता, आ बेटा के बेटी के कहते हैं पोती। आ जो आजकल शहरों में कुछ ज़्यादा गधे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपना बेटियों के बेटा के पोते कहता है। हाँ ये हमर पोता है। एक दिन हमारे मोहल्ला में एगो बुजुर्ग आदमी है, एगो बुतरू खिला रहे थे तो हम पूछे कि चाचा ये कौन है, तो बोले हमार पोता है। तो हम उनकर बेटवा के चिंते थे। हम बोले आपका बेटा क्या गो बेटा है, तो बोले एक के गो। तो बोले कहाँ होकर बिया हुआ है, के कर बेटा है, तो वो बताए चुनिया के। अरे तो चुनिया तो हर बेटी है ना, तो तोर बेटी के बेटा है तो नाती कहोगे ना भाई कि पोता कहोगे, भाई कंफ्यूज काहे करते हो, नाती कहो। तो आजकल ऐसे ही चलता है, आजकल ऐसे ही चलता है। अंकल वाले लोग पते नहीं चल रहा है कि चाचा कह रहा है कि फूफा है? आप किसी को अंकल कहो, पते नहीं चला का कह दिया। और किसी को आंटी कह दो, लड़की लोग को अंग्रेजी में कह दो आंटी गुस्सा जाएगी, और हिंदी में कह दो तो खुश रहेगी। अच्छा हिंदी में भाभी कहेगा, देखो छोड़ा के। हाँ क्या नहीं, आंटी 4 मीनिंग होता है। आंटी का मतलब होता है चाची, मौसी, बुआ, मामी, ये चारों को आंटी कहते हैं। तो अगर कोई लड़की है मान लो भले कम एज की है, 15-16 साल की है, मौसी तो बन ही सकती है ना। तो अगर उसको
अरे तुम्हारी मौसी थोड़े बनेगी यार, किसी छोटे बच्चे की मौसी होगी ना, बोलो हाँ या ना। जरूरी है उसको चाची कहना? बुआ तो हो सकती है किसी की, नहीं हो सकती है? अच्छा लड़का लोग का मस्त है, अंकल कह दो तनियो ना गुस्साएगा, अंदर अंदर खुश होगा, हमारा बाप कह रहा है। हाँ अंदर अंदर। अच्छा गांव में तो जो जेकर अंकल लगता है, क्योंकि जनरेशन गैप बड़ा चलता है गांव में। अच्छा कोई छोड़ा इतनी रहेगा, ये तो वो छोड़ा को बाबा लगता है। हाँ तो उस माने मन सोचते रहता है कि हमरा ई कखनो बाबा कहे, हाँ और वो कखनो कहवे नहीं करता है, तो चिढ़ाने के लिए यह कहता रहता है कि बेटा नहीं। लड़का लोग खुश रहता है, लड़की कहियो नहीं कहती है, कहती है। सवाल संख्या, अपने घर से दक्षिण पश्चिम में मुंह करके कविता 15 मीटर। दक्षिण पश्चिम जो होता है वो यहां होता है 15 मीटर, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर, उत्तर ऊपर होता है, यहां जाएगा 12 मीटर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? प्रारंभिक स्थान से दूरी, तो ये ट्रिपलेट नंबर हो जाएगा। तो अगर ये कर्ण हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा? तो सिंपली अगर हम डायरेक्ट मार दें तो आपको कोई परेशानी होगी क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कह रहा है कि अशोक 8 मीटर दक्षिण की तरफ गया, दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण 8 तरफ, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा 3 मीटर, फिर उत्तर की ओर गया 5 मीटर, अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और यहाँ 3 मीटर, तो इसी लाइन पे आ गया बराबर में। अशोक शुरू हुए स्थान से किस दिशा में? जहाँ से शुरू किया था वहाँ से वो नीचे है यानी दक्षिण में, तो शुरू किए गए स्थान से कौन से दिशा में है? दक्षिण में। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया क्या? बढ़े आगे, चलिए। यहाँ पर कह रहा है इस वर्ड की सहायता से नहीं लिखा जा सकता जिस वर्ड, देखिए इसमें है EXAMINE, EXAMIN, ई दोबारा नहीं है। तो देखिए कोई भी लेटर का यूज मैक्सिमम उतना ही बार कर सकते हैं जितना बार ऊपर लिखा गया है, और अगर ज़्यादा लिख दिया तो बोलेंगे नहीं बनेगा। 16 हो गया। 17 नंबर पे आते हैं। देखिए अगर पेड़ के रूप में ऐसा कभी भी सवाल आए, बेसिक रूल समझिएगा, अगर ऐसे पेड़ के रूप में रहे तो टहनी की संख्या मिला लीजिएगा और जर वाला लाइएगा। थोड़ा बड़ा रहेगा तो जोड़िएगा, और बड़ा रहेगा गुना वर्ग करिएगा। तो ये तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो हमारा लग रहा है जोड़ दिया है, नहीं तो यहाँ भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 3 9 और 3 2 5, आंसर हो जाएगा C नंबर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ ये जो है ना नियम से आप याद रखिएगा, जो नियम हम बताते हैं। देखिए इस सेंटर पॉइंट लगेगा। आपको बोले थे कि अगर किसी संख्या के केंद्र बिंदु पर कोई संख्या हो तो बाहर वाली सभी संख्या को मिलाकर उन लगाएंगे, नहीं तो कोना कोनी गुना है, 15 चौके 60 करिए या 12 पचे 60, 7 छक्के 42 करिए या 14 तिया 42, 13 छक्के 78 करिए या 26 तिया 78। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C नंबर। क्या ये बात समझ में आया है क्या? चलिए यहां पर देखिए एगो सवाल फिर आया है बड़ा मजेदार। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि पेपर कटिंग के सवाल में केवल लास्ट ऑप्शन मिलाया करिए। और यहाँ पर देखिए पहले 1/4 ऐसे काट दीजिए। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है, और इधर वाला गोल लाइन और इधर वाला गोल लाइन। बोलो हाँ या ना? उत्तर हो जाएगा क्या? C नंबर। बात समझ में आ रहा है ना? लास्ट बिंदु जहाँ, तुमको नहीं समझ में आता है छोटू? आता है ना? लास्ट बिंदु जहाँ पर कटिंग किया गया उसको सेम टू सेम मिलाइएगा, जिस ऑप्शन में मिलेगा वो कंटिन्यू रखिएगा। 120 नंबर पे आते हैं। कितना नंबर पे? 120। एकरा में क्या कह रहा है? तो पहले सीरीज वाला कोई सवाल आए तो पूरा लेटर गिनिए। कितना लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल नंबर ऑफ लेटर है 16। 16 किसका गुणनखंड है? 4 गुना 4 का। तो यहाँ पर 4 लेटर का 4 ग्रुप है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 लेटर का 8 ग्रुप हो। 2 लेटर का कितना ग्रुप हो? 8 ग्रुप हो। तो आप क्या करिएगा जानते हैं? ए हीरो क्या करिएगा? पहला बार ग्रुप काटिएगा। तो कैसे पता करिएगा कि सच में इतने का काटना है? तो जब पहला बार ग्रुप काटिएगा इसका अंतिम लेटर समूचे ग्रुप के अंतिम लेटर से मिलाइएगा, अब मिल जाएगा तो कंटिन्यू रहिएगा, नहीं मिलेगा दूसरा देखिएगा। तो लास्ट वाला है ये नहीं है, तो लास्ट नहीं है सेकेंड लास्ट, इसका सेकेंड लास्ट एस और इसका भी सेकेंड लास्ट एस मिल रहा है ना? तो लास्ट नहीं रहेगा तो सेकेंड लास्ट मिलाइएगा। क्या मिल रहा है? कंटिन्यू रहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक पहला लेटर नहीं, इसका पहला क्यू, इसका क्यू, इसका क्यू, तो यहाँ भी क्यू,
इसका दूसरा नहीं, इसका दूसरा पी, इसका पी, इसका पी, इसका तीसरा एस, चौथा आर। तो क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। बात बुझा रहा है ना? हाँ, इस पे आइए। यहां पर आपको कह रहा है कि 1 3 7 13 21। भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे। यहां देखिए 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा, 8 जोड़ा, 10 जोड़ेंगे 31, क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते आगे आ जाइए। 133, 119, 105, 91 व्हाट। देखिए धीरे धीरे घटेगा। 133 से अगर हम 119 की बात करें तो एक इसमें कितना घटाया गया? 14। फिर कितना? फिर कितना? फिर घटाएंगे अगर 14 तो कितना हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पी क्यू आर एस टी बना है नहीं सवाल? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 7 मित्र हैं और एबीसीडी कंपनी में काम, एबीसी कंपनी में काम करते। एकरा में 2 गो लोग का बियाह हो गया है। अच्छा है। एकरा में 3 गो वित्त कार्यपालक है, 2 कार्यपालक है और 2 गो कंप्यूटर व्यवसायिक है। अच्छी बात। प्रत्येक कंपनी में कम से कम 2 लोग काम करता है और प्रत्येक की विशेषज्ञता अलग है। किसी पति पत्नी की विशेषज्ञता समान नहीं है। आर कंपनी ए में काम करता है और उसका विवाह पी के साथ हुआ है जो एक वित्त कार्यपालक है। तो पहली बात आप क्या करिए कि आर कंपनी ए में काम करता है तो यहां पर रखेंगे आर और उसके साथ सब आदमी के नाम रखिए, लीजिए जो जो नाम है। आर कंपनी ए में काम करता है और इसका विवाह किसके साथ हुआ? पी के साथ। और जो एक वित्त कार्यपालक है तो आर जो है, एक सेकेंड, सारा नाम लिख दीजिए। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, पी क्यू आर लिख दिए हैं, एस टी भी डब्ल्यू, हाँ तो 3 भी डब्ल्यू, यू नहीं है। चलिए ये सब क्रम जरूरी नहीं है, बस लिखना जरूरी है। आर कंपनी ए में काम करता है और उसका विवाह पी से हुआ है जो एक वित्त कार्यपालक है। जो सेकेंड के लिए तो पी हो जाएगा वित्त कार्यपालक और आर और पी का ब्याह करवा के धोती साड़ी बांध देना। आर जो है एक वित्त कार्यपालक हो जाएगा, तो इसको दे दीजिए वित्त कार्यपालक। अच्छा थोड़ा ही पेशा का भी साइड में चक्कर लिख लेते हैं कि भाई क्या चक्कर है। 3 गो वित्त कार्यपालक, 2 गो विपणन और 2 गो कंप्यूटर। 3 गो वित्त, 2 गो विपणन, 3 जगह वित्त रखना है, 2 जगह विपणन रखना है और 2 जगह कंप्यूटर रखना है। हो गया? पढ़िए। एक जगह वित्त रखे हैं। अच्छा तीनों कंपनी को मिनिमम 2 जगह रखना है। आर कंपनी ए में काम करता, विवाह पी से हुआ है, हो गया जो एक वित्त। डब्ल्यू एक कंप्यूटर व्यवसायिक है और उसका विवाह एस से हुआ है। डब्ल्यू एक कंप्यूटर व्यवसायिक है तो डब्ल्यू जो है ये कंप्यूटर का काम करता है। डब्ल्यू किसका काम करता है? कंप्यूटर। एक विवाह एस से हुआ है, माने डब्ल्यू और एस विवाह कर लिया है। ठीक है। डब्ल्यू एक कंप्यूटर, उसका व्यवसाय एस के। भी जो एक विपणन कार्यपालक, भी जो एक विपणन कार्यपालक के साथ कंपनी बी में कार्यरत है। भी जो एक विपणन कार्यपालक है इसके साथ कंपनी बी में कार्यरत है। इसी लाइन को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी यहां मुझे कह रहा है कि डब्ल्यू एक कंप्यूटर व्यवसायिक है और उसका विवाह एस से हुआ है और उसी में कह रहा है कि भी एक विपणन कार्यपालक के साथ कंपनी बी में काम करता है। यानी कि भी जो है ये हो जाएगा, क्या नाम है इसका? विपणन कार्यपालक। यानी कि भी जो है वो विपणन का आदमी है।
और ये कंपनी बी में काम करता है, तो एस और भी ये दोनों कंपनी बी में काम करेगा। आगे बढ़िए, इसके साथ करता है, उसके क्या करता है, साथ करता है। हाँ, सूचना यहां से शुरू हुआ है, डब्ल्यू एक कंप्यूटर व्यवसायिक है, उसका विवाह एक्स के साथ हुआ है, भी जो एक विपणन कार्यपालक के साथ कंपनी बी में कार्यरत है। फिर कह रहा है क्यू और डब्ल्यू, ये इसी लाइन के साथ कनेक्टेड है। आगे देखेंगे तो मुझे कह रहा है कि क्यू और डब्ल्यू आर के साथ काम नहीं करते हैं, तो क्यू और डब्ल्यू आर के साथ नहीं काम करते हैं, तो भाई साहब आर जो है ये कंपनी ए में काम करता है, आ क्यू और डब्ल्यू ये दोनों ए में नहीं करेगा, आ बी ओ में नहीं करेगा, तो ये दोनों केकरा में करेगा, सी में। ये दोनों केकरा में करेगा, सी में। अच्छा, एक चीज और बोला था क्या, पति पत्नी का, एक सेकंड, पति पत्नी के बारे में कुछ बोला था क्या। कंपनी एबीसी में काम करते हैं, उसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, 3 वित्त कार्यपालक कंप्यूटर व्यवसायिक, प्रत्येक कंपनी में उनमें से कम 2 है, ठीक है, प्रत्येक की विशेषज्ञता भिन्न है, किसी पति पत्नी की विशेषज्ञता समान नहीं है। चलिए ठीक है, इतने सूचना है क्या, और कोई सूचना है आपके पास। टी एक वित्त कार्यपालक कंपनी सी में काम करता है, आर के यहां पर मुझे बता दिया है क्यू और डब्ल्यू आर के साथ नहीं, टी एक वित्त कार्यपालक के साथ कंपनी सी में, टी एक वित्त कार्यपालक कंपनी सी में, टी जाएगा कंपनी सी में और ये हो जाएगा वित्त कार्यपालक। कम से कम 2 आदमी, जब 7 आदमी है और 3 कंपनी है तो आप तीनों कंपनी में 2 को दीजिएगा तो 6 को होगा, तो किसी एक कंपनी को 3 जगह रखना पड़ेगा। कम से कम 2 आदमी, देखिए कम से कम वर्ड लिखा है, सिर्फ 2 नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, प्रत्येक कंपनी में कम से कम 2 है। इस बार लाइन पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, अब तो मेरे पास कोई सूचना ही नहीं है। आइए, वित्त कार्यपालक 3 जगह रखना है, अच्छी बात है, रखेंगे वित्त कार्यपालक 3 जगह। एगो बात बताइएगा तो जरा, वित्त कार्यपालक कहां रखा जाए। वित्त कार्यपालक ए में तो जाएगा नहीं, सीओ में नहीं जाएगा, तो बी वाला कंपनी में रख दीजिए वित्त। कंप्यूटर जो है वो सी वाला में रख दिया, तो ए वाला में रख दीजिएगा। और यहां पे एगो हो गया विपणन वाला। लगभग सवाल सेट है, एगो ऊपर से जानकारी थोड़ा और इकट्ठा कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, ये दोनों में कौन पति है कौन पत्नी है, ये बात पता चला था क्या। ए भाई, पति पत्नी पता चला था क्या। अच्छा, यह सातों में एक दूसरे से ब्याह किया है कि कोई अलग से लाया था ब्याह करेला। अरे मित्र माने पहले मित्र था, मित्रनी नहीं कहते हैं, लड़की कोई होगी तो मित्रनी थोड़े कहते हैं, उसको भी मित्रे कहते हैं। क्या है, नहीं हमारी आदत है ना, हमारा देखिए अपनी भाषा में कोई आदमी दिखता हुआ आए तो भले वो लड़की हो, लेकिन अगर मुंह ना ठीक से दिख रहा होगा तो कहिएगा हाँ कोई आ रहा है, आने के बाद पता चलेगा कि वो रही है, ठीक है। तो वो सामान्य बातें हैं, लेकिन कोई लड़की भी अगर आपकी मित्र है तो उसको मित्र ही कहा जाएगा। अब ज्यादा क्लियर करना हो तो कहो गर्ल सखी है। आइए एक बार और कुछ देख लेते, छूटा नहीं है, आप छाप सकते हैं, यह ध्यान दें। ये 7 आदमी है, एबीसी में काम करते हैं, इसमें 2 विवाहित जोड़े, देखिए लिखा हुआ भी है, आप शब्द पे गौर किया करिए, इसमें 2, इकरे में 2 विवाहित जोड़ा है, कोई अलग से नहीं है। और ये 3 वित्त कार्यपालक है, 2 विपणन, 2 कंप्यूटर है, और इसमें प्रत्येक कंपनी में 2 आदमी है और विशेषता भिन्न है, हर कंपनी की विशेषता भिन्न है, ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी और विशेषता बराबर नहीं होना चाहिए, यहां पे बताया है, इसीलिए हम अलग रखे थे। चलिए सारा मैटर सेट है, क्योंकि कंपनी ए में वित्त कार्यपालक रखा था और कंपनी सी में वित्त कार्यपालक रखा था, इसीलिए हम लोग बी में वित्त कार्यपालक को रखे थे। ये सेट करने का तरीका था। छापिए पूरा। अगर आप ऐसा नहीं किए होंगे तो ये सवाल आपसे नहीं बना होगा, भले आप 1 घंटा दिमाग लगाए हो क्यों ना। कितने लोग से बना था, जरा हाथ उठाएंगे। 2 3 4 5। अच्छा तो आप ठीक है, आप बना लीजिए, फिर से यूट्यूब पे देख लीजिएगा, नहीं तो फिर अभी 25 प्रश्न और है, बढ़ा जाए आगे। चलिए बताइए, पी के साथ उस कंपनी में कौन काम करता है, कहाँ है पी, पी कहाँ है भाई, पी कंपनी ए में, आर काम करता है, पी के साथ कौन काम करता है, आर काम करता है। आगे बढ़िए, आर की विशेषज्ञता क्या है,
हाँ? पति पत्नी एक कंपनी में काम नहीं करता, ऐसा कहाँ लिखा है? अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ लिखा है प्रत्येक की विशेषज्ञता भिन्न है और किसी भी पत्नी पति पत्नी की विशेषज्ञता समान। अरे इस आधार पे तो हाँ, आर और पी पति पत्नी है ना। कंपनी विशेषता समान नहीं है, लेकिन कंपनी समान हो सकता है। तो हमारा कंपनी वाला मैटर पे कुछ गड़बड़ी नहीं है। यहां पे अगर हम कंप्यूटर को ना रखें, किसमें? क्यू को कंप्यूटर, एक सेकेंड, कंप्यूटर, इस बात पे पहले ही ध्यान देना चाहिए। और यहां क्या रखना है? विपणन। बाकी मैटर ठीक है ना? विपणन दो जगह, विपणन एक जगह, दो जगह, वित्त 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 कंप्यूटर विपणन, हाँ सब तो ठीक है, छाप लीजिए। हाँ एक चीज उल्टा हो गया था। कह रहा है पी के साथ उस कंपनी में कौन काम करता है? पी वित्त कार्यपालक है, तो वित्त कार्यपालक एगो उसके पी के साथ उस कंपनी में, कंपनी बताना है। अच्छा देखो, बात हमारा उत्तर फिर भी वही है, उत्तर में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि कंपनी की समानता कर रहा है, विशेषज्ञता की नहीं। ठीक, वो हमारी उल्टा था, लेकिन आंसर फिर भी वही है। बढ़े आगे? ठीक, आगे बढ़ जाइए। आर की विशेषज्ञता बताइए। आर की विशेषज्ञता क्या है? विपणन। विपणन ए नंबर, विपणन। आगे बढ़ जाइए। क्यू की विशेषज्ञता बताइए। क्यू की विशेषज्ञता क्या है? क्यू की विशेषज्ञता है कंप्यूटर। कंप्यूटर। नेक्स्ट सवाल पे आइए। किसी कंपनी में 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति कौन कंपनी में था? सी में ना, कंपनी सी में 3 व्यक्ति था। हाँ चलिए, एस की विशेषज्ञता क्या है? एस की विशेषज्ञता क्या है? वित्त है। आप छापे हो, बस देख देख के बताओ भाई। आगे बढ़िए। नहीं नहीं नहीं, सी कंफर्म है। हाँ नहीं, अपने मन से नहीं देना। यहाँ एक लाइन बोला था ना कि Q और W R के साथ कार्यरत नहीं है, तो R के साथ अगर कार्यरत नहीं है तो वहां पर R में A काम करता है, R A में काम करता है, A में नहीं होगा। और C वहां पर पहले 2 जगह हो चुका था, ये B 2 जगह हो चुका था, तो वहां पर इसलिए हमें जो है ना क्या नाम दिया था? W और R। तो ये जो W और R में जो हम कंपनी रखे ना कि ये है हमारे पास W, Q और W, हाँ Q और W R के साथ काम नहीं करता है, तो Q और W, तो ये Q और W R के साथ नहीं, तो B हम लोग 2 जगह पहले रख चुके थे, अब अगर रखेंगे तो 4 जगह हो जाएगा, इसलिए नहीं रखे। ठीक है, इसलिए C ही रखना पड़ा, और वो चीज वहां बोला था। बढ़े आगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या थोड़ा सा आ जाइएगा, डाटा सफिशिएंसी का सवाल 128 नंबर कर है, सक्सेस का कोड बताना है। पहला डाटा से बनाइए, सक्सेस इज नेसेसरी इविल। फिर कह रहा है इविल इज अमाउंट अस, तो यहाँ पर इविल इज कॉमन होगा, लेकिन नेसेसरी कॉमन ना होने की वजह से सक्सेस का कोड अकेले पहला से बनाइएगा तो बनने वाला नहीं है, दूसरा से ट्राई करिएगा। मार्केटिंग इज मैजिक मंत्रा, फिर सक्सेस मंत्रा इज मार्केटिंग। देखो यहाँ पर मार्केटिंग भी कॉमन है, मार्केटिंग भी कॉमन है, मंत्रा भी कॉमन है, इज भी कॉमन है, तो 3 वर्ड भी कॉमन हो जाएगा। पहले मंत्रा इज मार्केटिंग कॉमन हो गया, तो भाई कोड में भी देखो 2 कॉमन 2 कॉमन, और उसके बाद 4 कॉमन 6 कॉमन, 4 कॉमन 6 कॉमन। चलो ठीक है, 3 वर्ड 3 कॉमन, एक वर्ड बचा सक्सेस, एक कोड बचा 5, तो अकेले दूसरा से बन जाएगा, लेकिन पहला से नहीं बनेगा। ये मिक्स कोडिंग का सवाल है, इसको कॉमन लेके बनाया जाता है, जितना वर्ड कॉमन उतना, अगर किसी वर्ड का कोड पूछे वो एक ही जगह हो, उसके साथ वाले सबको बाहर करिए। यहाँ सक्सेस लिखा है, सक्सेस के पास में मंत्राइज मार्केटिंग था, मंत्राइज मार्केटिंग यहाँ से कॉमन लिए, तो 3 गो वर्ड कटा, 3 गो कोड कटा, इधर एक वर्ड सक्सेस बचा, एक कोड 5, सक्सेस का कोड 5 बन गया, तो कहेंगे दूसरा से बना, पहला से नहीं बना। क्लियर? हाँ, इसको भूल जाओ, अगर दूसरा से अकेले ना बने तो
साथ देगा। मैजिक को गोली मारो, हमको जिसका पूछा हम उसका सिर्फ जानते हैं, बाकी का नहीं। हमको सक्सेस का कोड पूछा है, हम सिर्फ सक्सेस पे फोकस करेंगे। हाँ नहीं, सिर्फ दूसरा, चुप सब चुप रहो। पहले अकेले पहला से बनाइए, कथन संख्या 1, इससे बनाए अकेले, नहीं बना तब अकेले इससे बनाएंगे, बन गया। अगर नहीं बनता तब दोनों मिलाते। अब समझे? आप बोलिए कौन बोल रहे थे? नहीं, पहला में देखिएगा सक्सेस इज नेसेसरी एविल, और यहां पर है एविल इज, तो दो वर्ड कॉमन है, और नेसेसरी यहां पर आपके पास क्या है? एविल इज और एविल दो गो कॉमन है, तो सक्सेस और नेसेसरी दोनों बच गया। तो कोड में भी आप देखिए उधर 3 8 7 4, तो यहां पर 8 और 4 कॉमन। अब बताइए सक्सेस का कोड क्या दीजिएगा? 1 की 5। श्योर नहीं हुए ना, एक उत्तर एकदम 100% श्योर चाहिए, इधर में नहीं, समझे? इसलिए कहेंगे कि पहला से नहीं बना, दूसरा से बना। उत्तर ऑप्शन ढूंढिए। कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि पहला पर्याप्त नहीं है। नो इस पे थोड़ा आइए। एक भूतल है, उसके ऊपर 4 5 मंजिला बिल्डिंग है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, 5वां फ्लोर। हो गया? चलिए भाई बढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि जे 3 नंबर पर रहता है, जे 3 नंबर पे, जे को रखिए 3 नंबर पे। फिर कह रहा है के एल के नीचे वाले तल पे रहता है, के सम संख्या पे रहता है। के एल के नीचे के सम संख्या, तो के यहाँ रखेंगे, उसके नीचे के एल के नीचे, के किसके नीचे रहता है? एल के नीचे, तो यहाँ एल रखना होगा, उसके नीचे यहाँ के रखना होगा। ठीक है। 5 गो बिल्डिंग है, एच आई जे के एल रहते हैं। भूतल पर कौन रहता है? जे नंबर 3 पर रहता है, के एल के नीचे वाले तल पर रहता है, के सम संख्या वाले तल पर रहना पसंद करता है। ये दोनों में कौन भरेगा? सवाल हमारा बनने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर डाटा होगा तो बनेगा, वरना छोड़ देंगे। अकेले बनाए, पहला डाटा से नहीं बना, दूसरा डाटा से बनाते हैं। एल तथा एच के बीच 2 लोग रहते हैं, एल एच से ऊपर रहता है, जे और के तुरंत। अकेले इससे बनाइएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन दोनों मिला के बनाइए। एल तथा एच के बीच में 2 लोग, एल एच के ऊपर रहता है। एल और एच के बीच में 2 लोग, एल एच के ऊपर रहता है। अब बन जाएगा फटाफट, दोनों मिला के बना है, तो हम कहेंगे पहला और दूसरा दोनों मिलके। उत्तर संख्या डी देंगे, पहला तथा दूसरा का डाटा मिला के बन जाएगा। ये भी डाटा सफिशिएंसी है, थोड़ा विशेष चौक। हाँ, एल तथा एच के बीच में 2 लोग रहते हैं, एल एच के ऊपर रहता है। चलो भाई यहाँ एल रखे, यहाँ एल रखे, एगो 2 गो छोड़े, यहाँ एच रखे। एल और एच के बीच में 2 गो, तो 1 2 3 4 जगह ऑक्यूपाइड किया। फिर आइएगा, जे के तुरंत पहले वाले तल पे रहता है, और जे जो है वो के तुरंत पहले वाले तल पर रहता है। तो 2 लगातार यहीं जा सकता है, तो रख दो। जे जो है वो के तुरंत पहले वाले तल पे, तो यहाँ जे रखो और यहाँ के रखो। ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि जे विषम संख्या वाले, जे विषम संख्या वाले, अगर आप इसको ऊपर से ट्राई करोगे एल जे तो गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ ट्राई करोगे एल जे के और क्या एच आई। बात तो सही है, बात तो सही है। अकेले दूसरा से बन जाएगा, अकेले दूसरा से बन जाएगा, थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। अकेले दूसरा से बनेगा, देंगे। केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अकेले दूसरा से बन जा रहा है, ठीक है ना। बढ़े आगे। सी में नहीं, सी में लिया है कि यहाँ क्या लिखा है? सी और बी दोनों में सेम है क्या? एक मिनट। यदि केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल 1 में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है, ठीक तो है। केवल कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिया, दोनों सेम है लिखा है, इसलिए दोनों सेम है लिखा हुआ है। बढ़े आगे, ठीक। इस पे आ जाते हैं 130 पे। आर से डी जाना है, थोड़ा ध्यान देंगे। आर कहाँ? यहाँ आर है, आर से एफ जाना होगा, एफ से डी। यहाँ देख के लग रहा है गेट का लफड़ा है, इसलिए रिलेशन नहीं बनेगा। यू से जी जाना है। अच्छा, गेट वाला बात समझते हैं ना, तो यू से पहले ई जाएंगे, ई से जी जाएंगे। तो यू से जी गए, तो यहाँ पर ओपन इंटी क्लोज बाहर, यहाँ ओपन इंटी क्लोज बाहर, ओपन इंटी क्लोज बाहर। जी के पास मुंह बंद है, यहाँ खुला है, ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, तो कहेंगे डी नंबर, ना तो पहला और ना ही दूसरा। इस पे आ जाइए। एस से ई जाना है, एस कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ। ई यहाँ कॉमन क्यू है, एस से क्यू जाएंगे, क्यू से ई।
एस से क्यू गए, ओपन एंटी क्लोज बार, ओपन एंटी क्लोज बार, एस के तरफ मुंह खुला है, क्यू के तरफ बंद, यहाँ गड़बड़ है, एस के तरफ बंद है, गलत है। बी से एस जाना है, बी से एस कैसे जाएंगे, बी से क्यू जाएंगे, क्लोज एंटी ओपन बाहर, और यहाँ भी क्लोज एंटी ओपन बाहर, बी के तरफ मुंह बंद है, एस के तरफ मुंह खुला है, बिल्कुल इक्वल टू दोनों जगह उत्तर में आएगा। इक्वल टू अगर सब जगह रहेगा तो उत्तर में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। इस पे आ जाइए, ए से जे जाना है, ए से कहाँ जाना है, जे, यहाँ ए से जाना होगा कहाँ, ए से पहले जाना होगा के, और के से जाएंगे जे, ए से जे ओपन एंटी क्लोज बार, ओपन एंटी क्लोज, जे के पास मुंह बंद, ए के पास मुंह खुला, सही है। पी से एल जाना है, तो भाई पहले पी से के जाएंगे, ओपन एंटी क्लोज बार, ओपन एंटी क्लोज, एल के पास मुंह खुल बंद और पी के पास मुंह खुला, नहीं गड़बड़ है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर हो जाएगा क्या, डी। आगे बढ़ जाइए, एल से ए जाना है, एल से कहाँ जाना है, ए, चलिए एल से ए जाएंगे तो एल से के आएंगे, क्लोज एंटी ओपन बाहर, फिर यहाँ कह रहा है क्लोज एंटी ओपन बाहर, बढ़िया है। एल के पास मुंह बंद है, ए के पास मुंह खुला, यहाँ भी है, इक्वल टू दोनों जगह उत्तर में आएगा, सही है। पी से जे जाना है, कहाँ है पी, यहाँ लिखा है पी, यहाँ लिखा है जे, दोनों में कॉमन नाम क्या है, के, तो पी से के आएंगे, ओपन एंटी क्लोज बाहर, के से जे जाएंगे, ओपन एंटी क्लोज, बात बराबर, जे के तरफ मुंह बंद, पी के तरफ खुला, पी के तरफ, बात सही है, दोनों सही है। उत्तर जाएगा सी, उत्तर क्या जाएगा, सी। चलिए बढ़ा जाए आगे, 133 हो गया। हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर आपको कहना है कि वेन डायग्राम बताइए, कंपनी के लेखा विभाग में कुछ सनदी लेखपाल हैं और कुछ लागत लेखपाल हैं, और उनमें से कुछ के पास नगदी लागत संबंधी हताएं भी हैं, साथ में कुछ ऐसे जिसके पास लेखा संबंधी हताएं, इस प्रकार दोनों हताएं प्राप्त कर ली है। अब यहाँ पर बताना है कि ऐसा चित्र कौन सा है। पहले ए को बनाइए सनदी, मान लीजिए ये हो जाएगा सनदी, मान लीजिए, और फिर हो गया कुछ केवल लागत, थोड़ा सा कॉमन करिएगा, ये हो जाएगा लागत, और एगो अहता वाला भी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सनदी और लागत, एक कंपनी के लेखक विभाग में कुछ सनदी, कुछ केवल लागत, और कुछ के पास केवल सनदी और लागत संबंधी अहर्ताएं हैं। सनदी और लागत ये दोनों यहाँ होना चाहिए, साथ ही कुछ ऐसे भी है जिनके पास प्रबंधन लेखा संबंधी अहर्ता भी हैं। इन प्रबंधन या दोनों प्रकार की अहर्ता प्राप्त कर ली है, तब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तो 4 गो होना चाहिए ना, अच्छा समझ गए, मतलब थोड़ा आराम से चलो। 3 गो है, एगो प्रबंधन है, ये सब हम लेखा को अलग समझ रहे थे, वही सब एक ही लेखा विभाग का है, ये हो जाएगा प्रबंधन। तो ये इस केवल वाला है, ये कंबाइंड वाला है, इसके साथ कंबाइंड है, कुछ ही दोनों वाला के साथ, ठीक है। उत्तर क्या दे देना है, सी नंबर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर आइएगा जरा, इसका सार्थक क्रम लगाइए। सबसे पहले कमरा होता है, कमरा से बड़ा अपना मकान होता है, 3, 1 मकान के बाहर होता है सड़क, 2 नंबर, और सड़क के बाहर होता है कस्बा, कस्बा के बाहर होता है जिला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कौन ऑप्शन बिना रोटेशन के रख दें तो ये भर जाएगा, तो पूरा फुलफिल करे तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिना रोटेशन के सेम टू सेम उठा के रख देने पर, ठीक है ना। चलिए 137 नंबर पे आते हैं। इशारा फिगर ढूंढना है, कहाँ पर है, ए नंबर में है, और ई वाला टेरका गर्दन यहाँ पर है, ई वाला यहाँ पर है, ई आँखिया देखिए तो 3 गो एने 3 गो एने, हाँ मुँह, ठीक है, ई वाला सब मिल रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा, ए। उत्तर क्या हो जाएगा, ए, एकदम सीधा सीधा सेम पोजीशन में मिल रहा है। एकरा में कान गलत है, एकरा में का गलत है, ये टेरका गर्दन गलत है, एकरा में भी गर्दन गलत है। उत्तर हो जाएगा ए। बढ़ा जाए, चलिए ये बना लीजिएगा आप। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं सभी सैनिक आदमी है, सभी सैनिक क्या है, आदमी है। एक गोल जैसा बनाते हैं सैनिक, सैनिक के पूरे हिस्सा को घेरेगा आदमी, सभी सैनिक जो है वो आदमी है। कुछ नागरिक जो है वो सैनिक है, सैनिक के कुछ हिस्सा को घेरेगा नागरिक। डायग्राम रेडी, कंक्लूजन, कुछ नागरिक पुरुष हैं। भाई ऊपर में पुरुष की चर्चा किया है क्या, जो नहीं किया वो गलत है। सभी सैनिक नागरिक है, सैनिक के पूरे सर्कल को नागरिक घेर रहा है, नहीं घेर रहा है, दोनों गलत है, बोलेंगे बी नंबर, ना तो पहला ना दूसरा। बढ़ा जाए आगे, ठीक है। सभी बच्चे आमोद प्रिय हैं, एक गोल जैसा होगा बच्चा। आमोद प्रिय क्या होता है, आमोद प्रिय क्या होता है, आमोद प्रिय क्या होता है, हंसी मजाक में जो रत रहे उसको कहते हैं आमोद प्रमोद में मग्न है,
ठीक है, उसी को कहते हैं आमोद प्रिय। चलिए, कुछ जानवर आमोद प्रिय है, यहाँ पर आ जाएगा जानवर। जानवर, कुछ जानवर बच्चे हैं, भाई जानवर का सर्कल बच्चा को टच नहीं कर रहा है, दोनों गलत है। अगर संभावना रहता तो दोनों सही होता, संभावना रहता तो दोनों क्या होता, सही होता। बढ़िया, आगे चलिए इस सवाल पे आ जाइए। 8 आदमी एक केंद्र की ओर मुंह कर, केंद्र के उल्टा। भाई अगर एक दिशा में मुंह हो तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, लेफ्ट राइट अपना हाथ से रख के शुरू हो जाना। अपना हाथ से रख के शुरू कर दें, और नहीं तो कहिएगा तो प्रोटोकॉल फॉलो कर देंगे। अगर चेहरा बाहर की ओर हो तो लेफ्ट राइट अपना उल्टा, इधर हमारा राइट हैंड है, इधर एरो दे के लेफ्ट रखिएगा, इधर हमारा लेफ्ट हैंड है, इधर एरो दे के राइट। जब चेहरा बाहर की ओर हो लेफ्ट राइट अपना हाथ से उल्टा रखिएगा, लेफ्ट बोलेगा इस एरो घुमाएगा, राइट बोलेगा इस एरो को। चलिए पी ए के बाएं में दूसरा है, यहाँ ए को रखिए, ए का बाएं इधर, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ हो जाएगा पी। फिर करे आर, ए के दाएं दूसरा, ए का दाएं इधर, पहला दूसरा, यहाँ हो जाएगा आर। फिर करे क्यू, ना तो पी नहीं आर के बगल में, क्यू आर के बगल में यहाँ नहीं, पी के बगल में यहाँ नहीं, तो क्या क्यू जाएगा यहाँ पर। चलिए क्यू ना आर ना पी के एकदम बगल में। चलिए बी डी के दाएं में तीसरा है, बी डी के दाएं में क्या है, तीसरा है, तो बी और डी अभी कहाँ रखे पता नहीं है। एस सी और आर के ठीक बीच में है, एस जो है वो सी और आर के ठीक बीच में है, तो इधर रख नहीं सकते, इधर रखना पड़ेगा। एस एक तरफ आर और एक तरफ सी, हो गया। अब जरा बैठाइए इसको, ये जो बोला था पी बी डी के दाएं में तीसरा, तो अगर डी को यहाँ रखेंगे तो उसका राइट नीचे आएगा, पहला दूसरा तीसरा बी, सब भर गया। छापिए, बढ़ा जाए आगे। चलिए, टेस्ट के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या टेस्ट देने के लिए कौटिल्या जीएस एप्लीकेशन पर बिहार एसएससी टेस्ट वॉल्यूम संख्या 7 परचेज करें। हो गया, बढ़िया। आगे एक एकदम बाएं कौन है, जल्दी जल्दी बताते रहिएगा। एक एकदम बाएं में कौन है, क्यू, कह दीजिए एक एकदम बाएं में क्यू है। आगे बढ़िए, पी और एस के बीच में कौन बैठा है, कहाँ गया पी, पी और एस के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, डी के संदर्भ में एस का स्थान, बाएं से तीसरा, तो चलिए हम भी मार देते हैं, आप जो कह रहे हैं बाएं से क्या तीसरा। आगे बढ़ा जाए, यहां पर कह रहा है, इसमें बताइए अलग आकृति कौन है, अलग कौन है, का है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे डी वालों का सही है, पहले मार देते हैं। अब अगर कुछ सोच रहा है कोई तो ठीक है, अब थोड़ा शांत हो जाए। उत्तर डी है, एकरा में कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। हाँ अब कहो कैसे। सारे फिगर में 3-3 फिगर हैं जो बाहर से अंदर की ओर स्पष्टतः दिखाई दे रहे हैं, जो कोई नया फिगर का क्रिएशन नहीं दे रहा है। पहले बड़का फिगर, ओकरा में सटल छोटका फिगर, ई वाला ऐसे ही, अभी में बाहर वाला, फिर छोटका वाला, फिर ये वाला, फिर एकरा में बाहर वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। एकरा में क्या किया है, एकरा में क्या किया है, अगर हम इस फिगर को देखें तो ये हमारा एक बाहर वाला फिगर है, लेकिन ये जो स्क्वायर दिया ना, ये चारों तरफ फिगर काटना शुरू कर दिया, और अंदर में जो फिर त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज फिर से यहाँ पर एक आयताकार अलग से बॉक्स बनाना शुरू कर दिया। तो इसमें काफी नया फिगर का क्रिएशन हो रहा है, इसलिए डी नंबर अलग है। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि सर्कल का प्रयोग किया त्रिभुज का, तो कहाँ एकरा में सर्कल है, ठीक है, इसलिए उत्तर दीजिएगा डी। अंदर रखने से नया नया फिगर का क्रिएशन हो रहा है, जबकि बाकी सब में ये पता चल रहा है कि कोई फिगर रखा हुआ है। ठीक, अस्पष्टता। इसको थोड़ा देखिएगा, इस इनपुट का अंतिम चरण, मैंने बार बार कहा कि जहाँ लिखा रहेगा अंतिम चरण समझ जाइएगा, वो इंक्रीजिंग का सवाल है, तो भाई साहब थोड़ा सा देख लेना है, बैक नहीं जाना है। तो देखिएगा, पहले टी है, टी से छोटा पी है, पी से छोटा ओ, ओ से छोटा एन, लेटर घट रहा है, संख्या बढ़ रहा है। स्टेप 1 पता करेंगे कि एक बार में क्या वो सेट किया है, तो पता चल रहा है कि एक बार में एक वो सेट किया है, अब बाकी उतार दिया, फिर अगली बार ए हो। तो चलो भाई मतलब समझ में आ गया कि बड़का लेटर बड़ा से छोटा और संख्या छोटा से बड़ा। ठीक है, यहाँ पर दे दिया, कर इसका 5वां चरण बताइए। तो भाई 5वां चरण बताइए, तो पहले सबसे बड़का वर्ड बताइए। सबसे बड़का वर्ड क्या है, कम से कम आप तो बोलो, टी पहला। अब सबसे छोटका संख्या चाहिए, बताइए 25, लिखिए उधर से। दूसरा स्टेप, टी से बड़ा लेटर कौन है, एस, तीसरा लेटर। 25 से बड़ा कौन है, 32, ये हो गया चौथा स्टेप। अब एस से जस्ट छोटा कौन है, सी, तो
तो लिखो भाई सी, पांचवा स्टेप। अब नहीं लिखना, हो गया, बस करो, अब छापो चुपचाप आगे से। ये उतरेगा बी, बी के बाद 43 लिखे हैं क्या? नहीं, तो लिखो 43। 32 लिख दिए, टायर लिख दिए, 51 लिखे हैं? नहीं, लिखो 51। सिप अब 25 लिख चुके हैं। ऑप्शन ढूंढिए, कहाँ है? T25 S32 सी, T25 S32 सी, बी 43 51, सी नंबर उत्तर। हो गया, ठीक है। पांचवा स्टेप बोला, पांचे को लिखना है, बाकी उतार देना है। जितना बोलेगा उतने लिखिएगा। इनपुट आउटपुट आता है थोड़ा बहुत? नहीं आता है, तनियो ने? अच्छा ठीक। हाँ हाँ, इनपुट आउटपुट का एक दिन क्लास रखना चाहिए ना। अच्छा रखते हैं, तो आप आते नहीं हो। देखो हम कुछ दिन पहले रखे थे, आप YouTube पे देखो, हमारा पढ़ाया हुआ क्लास है, इनपुट आउटपुट बाय समरेश सर। आप सर्च करो एक बार, कल वीडियो देख के आइएगा, तो सोमवार से हमको हम बात करेंगे आपसे। अगर देख के आइएगा तो हम आपको ऑफलाइन बुला के फिर पढ़ाएंगे। देखते हैं हम कितने लोग सीरियस हैं। हाँ, वो नया वाला होगा, उससे पहले वाला, उसके बाद वो तो काफ़ी पहले वाला होगा, वो डिलीट हो गया होगा। एक इनपुट का चरण 2 है। ए भैया यहाँ ध्यान दो ना, चरण 2 दे रहा है, इनपुट पूछ रहा है आपको। आप बताइए, क्या कभी इसमें बैक जाना पॉसिबल है? नहीं, पीछे जाते नहीं है। अच्छा, बहुत लड़का ये नहीं बुझा कि पीछे का होता है। सबसे पहले इनपुट होता है, इनपुट के बाद स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 से इनपुट जाना मतलब पीछे जाना, पीछे नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ देखा, ध्यान दो, चरण 3 दे रखा है। पहला चरण बताओ, अंतिम से पहले वाला। चरण 3 दे रखा है तो मतलब 3 गो सेट होगा। तो यहाँ पर एम होगा सेट पहला स्टेप में, 17 होगा दूसरा स्टेप में सेट, और ये लैंप होगा तीसरा स्टेप में सेट। ये हम नहीं, ये खुद परीक्षा में, ये खुद प्रश्न में कह रहा है एग्जामिनर। आगे हम सेट करेंगे, तो आगे सेट करो भाई। तो 17 से जस्ट बड़ा संख्या कौन है? 34, करो सेट। ये हुआ 34, चौथा स्टेप। एल से जस्ट छोटा कौन है? एच, तो पहले ही एच को लिखो, ये हुआ पांचवा स्टेप। 34 से जस्ट बड़ा कौन है? 51, लिखो इसको 51, छठा स्टेप। एच से जस्ट बड़ा कौन है? डी, ला भाई उधर से उठा के। ये हुआ केमा स्टेप? 7वां। अब एक के बचा 86, अपने सेट होगा, स्टेप नहीं गिनाएगा। 7 स्टेप में खत्म हुआ, उसके जस्ट पहले छठा स्टेप होता है, डी नंबर। ये कह रहा है अंतिम से पहला। अंतिम से पहला मतलब जहाँ पे खत्म हुआ उससे पहले, खत्म हुआ 7 पे, उससे ठीक पहले 6वां स्टेप उत्तर। ठीक, बढ़िया। आगे कार्रवाई का सवाल है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर अस्पताल में जितना बेड होना चाहिए वो बहुत कम है। भारत से ज़्यादा तो गरीब देश में है, मतलब भारत से जो गरीब देश है उसमें ज़्यादा है। अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो आप क्या कार्रवाई करते? महंगी दवाई विदेश से मंगाइए। प्रॉब्लम बेड का आ रहा है और आप यहाँ कार्रवाई दवाई पे कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो कार्रवाई उस पर करिए, ये गलत कार्रवाई है। कार्य स्वास्थ्य कल्याण संबंधी मूलभूत सुविधा के निर्माण है तो प्राइवेट हॉस्पिटल खुलवाना चाहिए। देखिए, अगर सरकार बेड की व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो प्राइवेट हॉस्पिटल से बेड की व्यवस्था कर पाए। आज आप हमको ये बताइए कि पीएमसीएच का ज़्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर अवेलेबल है कि पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर ज़्यादा पढ़ल लिखल है? सबको पता है कि पीएमसीएच को डॉक्टर ज़्यादा पढ़ल लिखल है, क्योंकि पीएमसीएच का डॉक्टर ऐसे ही नहीं बना है। पीएमसीएच का डॉक्टर नीट निकाला है और उसके बाद फिर सरकारी कंपटीशन निकाला है और तब जाके आज वो पीएमसीएच में प्रोफेसर के रूप में पोस्टेड है। आप पारस हॉस्पिटल वाला रसिया से पढ़ के आया होगा 25 लाख में। जेकर बाप के पास पैसा है और नीट ना निकले तो 25 लाख रुपया जेबी में लेके रसिया चाहे यूक्रेन चल जाना, डॉक्टर बन के लौट जाओगे 6 साल बाद। 25 लाख रुपया कॉलेज को दे देना, बाकी जितना अपना खाएगा दाल चावल में 5 लाख वो रख लेना। ठीक है, हाँ। तो रसिया और यूक्रेन 2 ऐसी कंट्री है जिसमें एमबीबीएस का कॉलेज किराना दुकान के जैसा है। और आजकल प्राइवेट और बड़ा भारत का लोग सोच भी लेता है, वो लिख देता है डॉक्टर साहब विदेश से पढ़ के आए हैं। तो लोग सोचता है सच्चे में भी बड़ा ज्यादा ज्ञानी होगा। अरे एडमिशन नहीं हुआ भारत में तब गया था। भारत में ज्यादा होशियार के एडमिशन होता है, क्योंकि नीट में पहली बार पेपर लीक हुआ, हर बार थोड़ी होता है। नीट में ऐसा विवाद नहीं होता है, पहली बार विवाद हुआ ना। हाँ, वो नॉर्मलाइजेशन वाला जो चक्कर था। तो खैर ये पहली बार विवाद हुआ, आज तक नीट में ऐसा कभी विवाद नहीं होता। भारत का आईआईटीएन लड़का को बिना इंटरव्यू ले लिए इंटरनेशनल कंपनी रखती है। ठीक है, आइए चलिए, बातें नहीं यहाँ पे। भारत में बहुत सी संस्था है जिसमें किसी एक को शहर के विकास के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। मतलब भारत में इतना न संस्था बन गया कि कोई रोड तोड़ दिया है, कोई पानी तोड़ दिया है, कोई बिजली तोड़ दिया है, और सब खोदले जाता है, कभी कोई पाइप डालता है। इतना न केकरा कहिएगा, कार्रवाई करिए। प्रत्येक संस्था को कुछ कर्तव्य दीजिए और इसका आवंटन का दोहराव न हो, इसका ध्यान रखिए। सही बात है, रोड टूटेगा रोड मंत्री को पूछेंगे, पानी का पाइप फटेगा तोरा से पूछेंगे, एकदम कहीं कोई फाड़े तोरे पूछेंगे। तो ऐसा जिम्मेदारी देना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ, पहला सही है।
अन्य सभी संस्था के ऊपर में वो और संस्था होना चाहिए जो इस सब संस्था पे ध्यान रखे। ये कार्रवाई सही है, थोड़ा फास्ट बता रहे, क्लियर, ये आप खुद बना लेना। इसका उत्तर क्या है? कथा विराम। हालचाल बढ़िया? ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ कहना है तो कहो। ओनली बायो आता है? बायो नहीं, सब कुछ आता है। हाँ भाई, कल मिलते हैं आपसे। जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं शाम में 6 बजे आके पाथवे में भाग ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच सुबह में 9 बजे। कल मिलते हैं हम आपसे। ऑनलाइन फाउंडेशन बैच संख्या 20 में जुड़िएगा।